हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट 5 का लेक्चर 10 है। इसे पढ़ेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बनाने की विधि के बारे में और इसकी भौतिक गुण के बारे में, यानी ग्लिसरॉल। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एक क्या है, एक एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के बनाने की विधि और इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ेंगे, बनाने की विधि के बारे में और ग्लिसरॉल के भौतिक गुण। ये क्या है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है ग्लिसरॉल। ठीक है, देखते हैं इसमें। फर्स्ट देखते हैं ग्लिसरॉल यानी प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। इसका क्या है, आईपीएससी नेम है। इसका औद्योगिक निर्माण देखते हैं पहले। तो सर्वप्रथम स्वीडन निवासी शीले ने 1779 में ग्लिसरॉल को ऑलिव तेल के अपघटन द्वारा बनाया था। तो इसमें क्या कहा है, जो सबसे पहले जो स्वीडन निवासी थे, शीले नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने 1779 में क्या बनाया था, ग्लिसरॉल को ऑलिव तेल के अपघटन द्वारा बनाया था। तो देखते हैं फर्स्ट इसमें औद्योगिक निर्माण कैसे करा था। स्पैंड लाई से करेंगे पहले। तो वसा या तेल का एन्योस विलयन द्वारा जल अपघटन करने पर साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि जब हम तेल या वसा का हम एन्योस के साथ क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो क्या बनेगा, साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। तो देखते हैं पहले वसा और या तेल में से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसका क्या है, स्टेरिक अम्ल। ये है एक किसका, वसा या तेल का एग्जाम्पल है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2OOC और यहाँ पे क्या है C17H35, यहाँ CHOOC, यहाँ पे भी CH2OOC, ये ऐसे लिख लेंगे हम। फिर इसके आगे क्या जोड़ देंगे, C17H35 और यहाँ पे भी C17H35। ये क्या है, स्टेरिक अम्ल का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसका क्या करेंगे, NaOH के साथ विलयन के साथ इसका जल अपघटन करेंगे। ठीक है, NaOH लेंगे कितने, 3। तो इसके जब हम इससे क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CH2O। ये हम ये वाला यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक उतार लेंगे हम। ये इस लाइन से इधर वाला उतार लेंगे, CH2O, यहाँ पे CH2O, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, यहाँ तक उतारेंगे और यहाँ पे CH2O। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे CH2O बना और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ आगे H जुड़ जाएगा। ये H यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आगे CH2OH, CHO और ये वाला H नहीं जुड़ने का यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक जुड़ेगा ये CHO CH2OH। ठीक है, ये क्या बना, ये बना ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाला है आपका आगे। ठीक है, ग्लिसरॉल है ये। तो इसमें क्या बचा, यहाँ पे बचा C17H35। तो इन तीनों में बच गया और यहाँ पे क्या बचा, CO, यहाँ पे C, यहाँ पे CO। तो यहाँ पे क्या बचा, NaO। तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। पहले ये लिख लेंगे हम तीनों को, 3C17H35। ये हो गया कंप्लीट। और क्या बचा यहाँ पे, C बचा, C बचा और COO Na, एक O ये वाला और एक U वाला। ठीक है, ये वाला लिख लिया हमने C17H35 और क्या बचा यहाँ पे, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ बचा NaO और यहाँ पे OC। तो NaOCO। ठीक है, बन गया COONA। ठीक है, ऐसे ही हम कितने हो गए, तीन हमें प्राप्त हो जाएंगे, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये क्या बना, C17H35 COONA। इसका नाम क्या है, सोडियम स्टीरेट। ये क्या है, एक साबुन का फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि इसमें सोडियम लवण है इसलिए ये क्या है, एक साबुन का फॉर्मूला है। तो B है इसमें। सेकंड देखते हैं, उद्योग निर्माण किससे कर सकते हैं, मीठे जल से करेंगे। तो मीठे जल में क्या करेंगे, तेल और वसाओं का अति तप्त भाप द्वारा जल अपघटन करने पर क्या होता है, ग्लिसरॉल व अम्ल प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जब हम फिर से तेल या वसा का अति तप्त यानी अधिक ताप पर क्या करेंगे, भाप द्वारा जल अपघटन करेंगे, यानी H2O से क्रिया कराएंगे और क्या बनेगा, यहाँ पे ग्लिसरॉल और अम्ल प्राप्त होगा। देखेंगे कौन सा अम्ल प्राप्त होगा। तो CH2OOC C17H35। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम, CH डबल बॉन्ड CHOOC C17H35 CH2OOC C17H35। ये क्या है, ग्लिसरॉल स्टीरेट है। ये ग्लिसरॉल स्टीरेट से हम क्रिया कराएंगे किसके, H2O से। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लेंगे किसके, H2O के। यहाँ पे क्या बनेगा, CH2OH, यहाँ तक उतार लेंगे उसी तरह, ये वाला यहाँ से और ये वाला यहाँ से। ठीक है, एक O ले लेंगे इसमें से। तो CH2O उतार लिया, CHO उतार लिया, CH2O। और ये जो H लास्ट में जुड़ रहा है वो किसका है, H2O का। एक H जोड़ दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा, C17H35, तीनों को हमने लिख लिया। और यहाँ पे बचा CO लिख लिया। और यहाँ पे क्या बचा, ONA बचा। ठीक है, ONA जोड़ दिया यहाँ पे। ये क्या है, स्टेरिक अम्ल बन गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड है शक्कर के किण्वन द्वारा, यानी फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से करेंगे अथवा शीरे से। शीरे मतलब शुगर। तो शक्कर युक्त पदार्थों का खमीर द्वारा
किण्वन करवाने पर एथिल अल्कोहल तथा 3% ग्लिसरॉल भी बनता है। यदि Na2SO3 की उपस्थिति में किण्वन हो तो यह मात्रा 3 से 25% तक बढ़ सकती है। तो इसमें क्या कहा है, जब हम शक्करयुक्त पदार्थ का क्या करेंगे, खमीर द्वारा किण्वन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा और 3% ग्लिसरॉल भी प्राप्त होगा। तो यदि हम अगर इसमें क्या करवाएंगे, Na2SO3 की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, किण्वन करवाएंगे उसका, तो क्या बनेगा 3 से 25%। पहले क्या था 3% और फिर क्या हो गया 25% भी क्या हो जाता है, बढ़ जाती है इसकी क्रिया। ठीक है, तो C12H22O11 यानी C12H22O11 ये क्या है, ये एक शक्कर का फॉर्मूला है। तो इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, इसमें खमीर द्वारा क्या कराएंगे, किण्वन करवाएंगे। तो H2O से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे C6H12O6। ये क्या बना यहाँ पे, कितने बने, 2 बने। ठीक है, तो ये बना C6H12O6 ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है ये। तो इसके कितने मोल बने, 2। तो जब हम इसकी क्रिया किससे कराएंगे, Na2SO3 से कराएंगे, खमीर की उपस्थिति में क्या कराएंगे, किण्वन करवाएंगे तो क्या बनेगा C3H8O3। ये क्या ग्लिसरॉल बना और यहाँ पे क्या निकल जाएगा CH3CH2 यानी एसिटाल्डिहाइड बाहर निकल जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और H2 यानी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, जब हम शक्कर का खमीर द्वारा किण्वन करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमें प्राप्त होंगे ग्लिसरॉल यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होंगे। और फिर हम Na2SO3 की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल प्राप्त होगा और एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं संश्लेषण विधि, सिंथेटिक प्रोसेस। तो प्रोपिलीन से करवाएंगे। इसमें प्रोपिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, प्रोपिलीन। जब हम इसकी क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली संश्लेषण विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, तो इसमें पूछे जाते हैं कि प्रोपिलीन से ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर आपको पूछे जाएंगे कि ग्लिसरॉल के संश्लेषण विधि के बारे में बताइए। तो ये याद कर लेना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, प्रोपिलीन। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे Cl2 से 500 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये Cl एक यहाँ के जुड़ जाएगा और यहाँ का H Cl से क्रिया कराएगा, यहाँ से निकल जाएगा HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH, ये एज इट इज आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, एलिल क्लोराइड का फॉर्मूला है। जब हम इसका क्रिया कराएंगे, चलिए Na2CO3 से और 150 डिग्री सेल्सियस पर 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर करवाएंगे तो ये क्या है, CH2 यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा OH। तो क्योंकि जलीय है तो यहाँ पे क्या क्रिया कर रहा होगा, H2O क्रिया कर रहा होगा, क्योंकि जलीय है तो यहाँ पे H2O का OH यहाँ जुड़ जाएगा और एक H बचा वो Cl से क्रिया करके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जब हम इस क्रिया किससे कराएंगे, फिर ये बना एलिल अल्कोहल। ठीक है, HOCl से कराएंगे फिर हम इसकी क्रिया तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH2OH तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे CH, ये Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा OH। ठीक है, ये OH यहाँ जुड़ गया और Cl यहाँ जुड़ गया। ये क्या बना CH2OH सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रीन इसका नाम है। ठीक है, तो हम इसकी क्रिया किससे कराएंगे, NaOH से क्रिया कराएंगे। तो NaOH से क्रिया करा के यहाँ पे CH2OH एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे CHOH, ये OH यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2OH, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे Na और Cl बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। ये बना हमारा ग्लिसरॉल। तो हमें यही तो प्राप्त करना था, प्रोपिलीन से हमने क्या प्राप्त किया, ग्लिसरॉल प्राप्त कर लिया। ये क्या है इसकी, ये इसकी संश्लेषित विधि है किसकी, ग्लिसरॉल की। अब भौतिक गुण देख लेते हैं इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है इसमें ग्लिसरॉल एक रंगहीन गंधहीन द्रव है, यानी ग्लिसरॉल क्या है, एक रंगहीन, यानी इसमें कोई रंग भी नहीं है और गंध भी नहीं है और ये क्या है, गाढ़ा द्रव है। गाढ़ा लिख लेना इसे। ठीक है, ये गाढ़ा द्रव है। तो सेकंड देखते हैं इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। ये क्या होता है, मीठा होता है। इसका क्वथनांक क्या होता है, 290 डिग्री सेल्सियस होता है। यह पानी तथा अल्कोहल में घुलनशील व ईथर में अघुलनशील होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो ये हमारा ग्लिसरॉल है वो क्या होता है, पानी और अल्कोहल में क्या होता है, घुलनशील होता है यानी घुल जाता है, और ईथर में क्या है, अघुलनशील यानी ईथर में नहीं घुलता है। फिर देखते हैं इसमें यह आर्द्रता ग्राही है, इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, 1.265 होता है। ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और ये इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन दी थी। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके यूजेस और इसकी रासायनिक विधियाँ। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you so much.